हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम है बशीर सुकैस। आज की वीडियो का टाइटल है भारत की युद्ध की तैयारी देख पूरी दुनिया हिल गई, चीन और अमेरिका भी हैरान। मतलब जाहिर बात है, हर देश हर टाइम तैयारी में रहता है जब, और भारत जैसा देश तो हमेशा तैयार रहता है जब उसके मतलब दो दुश्मन साथ हों। तो क्या तैयारी है भारत की, सारा कुछ देखेंगे। बाकी अमेरिका और चाइना की भी फटी पड़ी है, देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन की बढ़ती हुई नौसैनिक शक्ति को देखते हुए भारतीय नेवी ने भी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंपकर इस दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाया है। अब भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और रूसी निर्मित आईएनएस विक्रमादित्य हो चुके हैं, जिनकी मदद से भारतीय नौसेना देश के 2 छोरों पर समुद्री सीमा की सुरक्षा कर सकती है। लेकिन अब भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी आगे बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समुद्र में तैरता हुआ एक बेस भी कह सकते हैं। उनके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और लैंडिंग भी करते हैं। एक युद्धपोत से तकरीबन वो हर कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से की जा सकती हो। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ग्राउंड अटैक किया जा सकता है, हवा से हवा में मार की जा सकती है, किसी शिप को तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से वो हर कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से उतनी आसानी से नहीं की जा सकती, जैसे कि निगरानी, इंटेलिजेंस और समुद्र में हमले। ऐसे में दोस्तों, एक बात तो साफ है कि भविष्य में भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जरूर बनाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत का जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा? क्योंकि एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात ही कुछ और होती है। एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से 30 सालों तक बिना रुके, बिना थके समुद्र में देश की रक्षा कर सकता है, और साथ ही साथ उस देश की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है, जिसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखने के बाद लग जाएगा। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, क्या भारत न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है? क्या भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद है? इसे जानने से पहले हम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के बारे में जानते हैं। आपको बता दूं कि अभी सिर्फ 2 देश, अमेरिका और फ्रांस के पास ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें अमेरिका के पास 11 और फ्रांस के पास 1 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दरअसल दोस्तों, जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनकी रेंज की कमी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली एनर्जी की मदद से आपको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर नहीं लौटना होता है। आपको पता होगा कि समुद्र में बार बार रिफ्यूलिंग करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर लौटना पड़ता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज सीमित रह जाती है। वहीं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में 25 या उससे भी ज्यादा सालों तक रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं होती, जिस वजह से वो बिना रुके देश की सुरक्षा कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उस पर तैनात लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और नई तकनीकें भी बढ़ाती हैं। आपको ये जानकर अपने देश पर गर्व होगा कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत के पास अपना पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला आईएनएस अरिहंत मौजूद है, जिसकी खासियत है कि वो बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की सुरक्षा बिना रुके,
बिना थके कर सकता है। एक दोस्तों, लेकिन जब उससे भारत थेरेपी न्यूक्लियर बनाई पावर जाए, से हाँ चलने वाली पनडुब्बी बना सकता है, तो भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सारी तकनीक भी मौजूद है। जाहिर बात है, दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत चीन काफी के पास सारे मौजूदा बनाए समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं चीन अब एक और न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है। अब मान लीजिए कि आज चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना युद्ध के मैदान में आमने सामने हों, क्योंकि युद्ध कहां और कब शुरू हो जाए ये किसी को भी पता नहीं रहता। ऐसे में मान लीजिए भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादा फ्यूल न बचा हो और ऐसे में युद्ध लड़ते लड़ते कुछ महीनों बाद भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्यूल खत्म हो गया और उसे फ्यूल भरवाने के लिए बेस पर लौटना पड़ा, तो भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से चीनी नौसेना का मुकाबला कैसे करेगा? वहीं एक न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 सालों तक फ्यूल भरवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर चीनी नौसेना के खिलाफ लगातार अपनी पूरी ताकत से हमला करता रहेगा और देश की वायुसेना और थल सेना की युद्ध में पूरी तरह से मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी आखिर भारत न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों नहीं बना रहा है? तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं उनको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में कम समय और कम लागत आती है। लेकिन अगर हमें न्यूक्लियर पावर से किसी एयरक्राफ्ट को चलाना है तो उसके लिए हमें बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिसमें काफी ज्यादा समय और लागत दोनों ही लगेंगी। आसान भाषा में कहूं तो भारत को INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 सालों का समय लगा था। अगर हमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो हमें 20 सालों का समय लग सकता है। इसी के साथ तो यार वीडियो अभी यार टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अभी टेक्नोलॉजी ने असल में पता है क्या, अभी INS नहीं तो तकरीबन 10 गाइस अभी कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा। मैंने जितना सुना था ना, ये जो एयरक्राफ्ट विशाल जो होगा ये न्यूक्लियर पावर वाला बनाएगा इंडिया। मैंने जो सुना था, अब अगले का मुझे नहीं पता क्या होगा या नहीं होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बारे में इंडिया के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया वो भी लेगा $5 बिलियन का। चौथा के मतलब चौथा हाँ। तो इंडिया के पास कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। 4 के 5 मैंने सुना है, 5 के 6 इस तरह अगले 10 सालों में बात हो रही है। इसमें इंडिया बाय भी करेगा और मतलब बनाएगा भी। तो ये चीज है, इंडिया को अभी चीज देखो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। देखो उसने सबमरीन बना ली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए। ठीक है, फार्मूले अलग लगते हैं, सब कुछ अलग होता है, लेकिन इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, बस उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके लिए लाजमी बात है। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।